जय श्री कृष्णा। मैं हूं पंडित सुनील भारद्वाज। आज हम बात करेंगे राहु आपकी कुंडली में किसी भी भाव में बैठा हो तो क्या फल देता है। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि राहु अगर लगन भाव में बैठा हो तो व्यक्ति को कैसा प्रभाव देता है, जीवन में आ रही किस प्रकार की समस्याओं का उसको सामना करना पड़ता है और क्या वो करे जिससे कि उसका निवारण भी हो सके। राहु अगर आपके लगन भाव में है यानी कि प्रथम भाव में, तो स्वभाव में व्यक्ति गुस्सैला होता है। थोड़ा सा उसको स्वार्थी भी देखा गया है, क्योंकि राहु की यहाँ स्थिति ऐसी होती है कि राहु गुस्सैले के साथ साथ उसे स्वार्थी बना देता है। किसी दूसरे के परचड़े में नहीं पड़ता, वो किसी दूसरों की बातों में नहीं आता। ऐसा व्यक्ति ये भी देखा गया है कि वो अक्सर सिर्फ अपने लिए ही सोचता है, वो दूसरे के लिए नहीं सोचेगा। दूसरा अगर कोई कष्ट में है, परेशानी में है, किसी बाधा में है, तो व्यक्ति सोचेगा कि मेरा काम कैसे बढ़िया हो, उसकी वो चिंता नहीं करेगा, सिर्फ वो अपनी अपनी सोचता है। बात कर लेते हैं द्वितीय भाव की। अगर द्वितीय भाव में राहु बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति को आर्थिक संपन्नता देखने को मिलती है। द्वितीय भाव में राहु बैठकर उसको आर्थिक संपत्ति की मदद देता है, कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी में उसको फ़ायदा देता है और सुख सुविधाओं की जो उन्नति होती है वो कराता है। लग्जरी लाइफ, ऐसा व्यक्ति देखने को मिलता है कि वो लग्जरी लाइफ का भोगी है और व्यक्ति के पास जो धन संपत्ति यश कीर्ति है वो बढ़ोतरी होती रहती है, अगर राहु यहाँ मंगल के साथ ना हो तो। बात कर लेते हैं तृतीय भाव में। एक तो ये व्यक्ति राजनीतिज्ञ बहुत होता है, बुद्धिजीवी होगा और आशावादी होगा, हर चीज़ को पॉजिटिव माइंड से लेके चलेगा। मन में इसके जो विचार होंगे, जो करना चाह रहा होगा, जो ये सोचेगा, वो इसकी बातें पूरी भी होंगी। और बुद्धिजीवी में इसके साथ साथ ये अपने आप को दूसरे से निपुण समझेगा, सोचेगा कि मैं सबसे अच्छा हूँ और मेरे आगे हर व्यक्ति कमज़ोर है, क्योंकि अपने माइंड के ऊपर ये बहुत बड़ा गेम खेलता है। यानी कि अपनी बुद्धि के बल पे, इसकी जब बुद्धि तीक्ष्ण होती है तो उसके बल पे ये दूसरों को डिमोरलाइज करता है, दूसरों को कमज़ोर समझता है और इससे उसकी उन्नति होती है। खुद की उन्नति करता है और दूसरे को नीचे करता है। ये थर्ड हाउस की कला है। चतुर्थ भाव की बात कर लेते हैं। ऐसा व्यक्ति जिसकी कुंडली में चतुर्थ भाव में राहु होगा, ये राजा को बहुत प्रिय होगा और राजा को प्रिय होगा, माता का सुख इसको मिलेगा। अच्छा, आयु में देखा गया होगा कि ये पूरी आयु भोगता है। ऐसा व्यक्ति अपने जो जिसके यहाँ काम करता है, जिस ऑर्गेनाइजेशंस में, जिस कंपनी में या जिस संस्था में काम करता है, उसके लिए ये पूरा फलीभूत होता है। यानी कि उसको ये व्यक्ति बहुत प्रिय होता है। इसका जो मालिक होगा वो इसको बहुत लाइक करेगा, यहाँ तक कि लाइक करता है कि वो इसकी पदोन्नति दूसरे के मुकाबले अधिक करता है। तो कहीं ना कहीं इस ऐसे आदमी को प्रॉफिट हुआ। ऐसा आदमी राजा का प्रिय होता है, यानी कि काम करने वाले लोगों में ये अलग होगा, सब श्रेष्ठ होगा ये उसके लिए। तो मालिक का सबसे ज़्यादा प्रिय होगा। पांचवें भाव की बात कर लेते हैं। पांचवें भाव में तीक्ष्ण बुद्धि, और यहाँ पर क्योंकि बुद्धि, विद्या बुद्धि संतान का घर है, ये तीक्ष्ण बुद्धि होगा, विभिन्न शस्त्रों का या विभिन्न कलाओं का ज्ञाता होगा, हर क्षेत्र में निपुण होगा, चाहे वो कंप्यूटर के क्षेत्र में हो, चाहे वो एजुकेशन के क्षेत्र में हो, चाहे वो मेडिकल के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में ये लगा होगा उस क्षेत्र में निपुण होगा, उस क्षेत्र में इसको बल मिलेगा, इसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होगा। ये दूसरों से अपने आप को बुद्धिमान समझेगा और दूसरों से बुद्धिमान दिखेगा भी। एक समझना होता है और एक दिखना होता है। ये दिखेगा भी कि मैं बुद्धिमान हूँ और ये प्रूव करने में सक्षम होगा, यानी कि अपनी बात को प्रूव भी कर सकेगा। अच्छा, इसके साथ साथ एक और चीज़ इसके साथ होता है, कर्मठ होगा और दयालु भी होगा। ये दयालु प्रवृत्ति का भी होगा, दूसरों के लिए सहानुभूति भी थोड़ी रखता है।
विद्या इसकी श्रेष्ठ रहती है। विद्या में कोई कुंडली के अंदर ही दोष अगर उत्पन्न है तो विद्या में ब्रेक हो जाता है, रुक के होती है दोबारा। अगर कुंडली में ब्रेक नहीं है तो ये फिर सीधी बहुत अच्छी उन्नति की शिक्षा पाता है, जिससे उन्नति इसको मिलती है। छठे भाव की बात करते हैं, संपन्न होता है, दानी होता है। अच्छा, रोग तो होते हैं मगर रोग निवारण में इसको सहायता मिलती है, ये इसकी विशेष बात होती है। कोई भी इसको साध्य या असाध्य रोग होंगे, वो रोग निवारण में इसको कहीं हद तक औषधि सेवन में इसको लाभ मिलता है। जब ये औषधि का सेवन करता है तो उससे इसको लाभ भी मिल जाता है। संपन्न होता है, दानी बहुत होता है। संपन्न होने के साथ साथ दान बहुत करता है, क्योंकि कहते हैं दानम लब्धा परम शांति, दान देने से परम शांति मिलती है। तो इसको शांति भी मिलती है और ये रोग निवारण में सहायता भी होता है। पैसा आया मगर पैसा अगर इनने दान दे दिया तो रोग निवारण में इसको सहायता मिलती है। सातवें भाव की बात कर लेते हैं। ये वैवाहिक जीवन में पति या पत्नी के बीच में प्राउड बहुत रहता है, एक दूसरे के लिए ईगो बहुत ज़्यादा रहेगी, अहंकार बहुत ज़्यादा बढ़ के रहेगा। उसने मेरी बात नहीं मानी तो उस बात को लेके वाद विवाद हो सकता है। कहीं हद तक ऐसा भी देखा गया है कि यहाँ मंगल या गुरु भी बैठे हुए हों या चंद्रमा भी बैठे हुए हों, ऐसी युति देखने को मिलती है। पापा ग्रह की बहुत ज़्यादा युति देखने को मिली है, दृष्टि भी मिल गई, इसमें शनि की दृष्टि भी आके मिल गई। तो ऐसे में व्यक्ति का डिवोर्स भी देखने को हो सकता है ऐसी स्थिति में। और मन मिटाव पति पत्नी के बीच में अक्सर देखा गया है। आठवें भाव की बात कर लेते हैं। ये आयु का घर है। मानसिक अवस्था थोड़ी इसकी उटपटी रहती है, यानी कि बहुत ज़्यादा मानसिक अवस्था इसकी एक तरह स्थिर नहीं रहती। अच्छा, पेट के रोग इसे बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। राहु यहाँ होने से पेट संबंधी बहुत सारे वात रोग होंगे, पित्त विकार भी होगा। वात और पित्त दोनों इसको परेशान करेंगे। करीब 80 और 40 ऐसा मान के चलिए 120 रोग के आसपास में कुछ न कुछ ऐसे रोग। डाइजेशन की प्रॉब्लम, इसकी जठ रागनी की समस्या इसको बनी रहेगी। ऐसे व्यक्ति को ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। अगर ऐसा व्यक्ति ठंडा पानी पिएगा तो ऑक्सीजन लेवल उसका कम रहेगा, इसके ऑर्गन्स को ऑक्सीजन कम मिलेगी। इसको नॉर्मल पानी ही पीना चाहिए जो मौसम के हिसाब से हो। इसको कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ऐसी चीज़ें कम लेनी चाहिए। ठंडी चीज़ें तो बहुत ही कम लेनी चाहिए, जिसका राहु कुंडली के अंदर अष्टम भाव में हो। इसकी मानसिक अवस्था हमेशा इस बात पे होती है कि मेरे को ये रोग होगा, जाएगा नहीं जाएगा, किंतु परंतु की स्थिति बहुत होती है। डाउट्स बहुत होती हैं इसके। ये डाउट्स में लगा रहता है कि ये जाएगा, होगा ठीक या नहीं होगा, मैं इस कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, ऐसी स्थिति इसकी बनी रहती है। 9वें भाव की बात कर लेते हैं। 9वें भाव में व्यक्ति परिश्रमी बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा, ईश्वर में इसका बड़ा विश्वास होगा और कृपालु होगा, गुणवान होगा, परिवार का स्नेह और साधु संतों का संग करने वाला होगा। ईश्वर के प्रति इसका विश्वास इसलिए जाग जाएगा क्योंकि 9वां भाव जो है धर्म कर्म का भाव है। यहाँ पर समझ लिए भाग्य स्थान है। इसका भाग्य जितना ये भगवान के प्रति रहेगा उतना ये तरक्की करेगा। ऊंचाई चढ़नी है तो नीचे झुक जाओ, नीचे उतरना है तो अकड़ जाओ। तो वही इसका सूत्र रहेगा। जितना धर्म कर्म करेगा उतना ये ऊपर चढ़ेगा। अच्छा, गुणवान व्यक्ति होगा, परिवार का स्नेह इसको इसलिए मिलता रहेगा, साधु संतों का और माता पिता का। यहाँ पर एक चीज़ और कही गई है, मातृ देवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य और अतिथि देवो भव। तो ये तीनों चारों लोगों को मिलाकर चलने वाला व्यक्ति होगा। ऐसी स्थिति इसके लिए अनुकूल भी होगी और इसके लिए लाभकारी भी बनेगी। जिसकी कुंडली में राहु 9वें भाव में होगा वह व्यक्ति अकस्मात भी तरक्की करेगा। इसको सिर्फ आशीर्वाद का बल मिलेगा। ऐसा व्यक्ति आशीर्वाद पाकर ही उन्नति ज़्यादा करता है। 10वें भाव की बात कर लेते हैं। 10वें भाव के व्यक्ति कीर्तिमान तो होते हैं, पत्रकार देखे गए हैं, संपादक देखे गए हैं, बोलते बहुत अच्छा है, स्पष्टवादी होते हैं, बोलते बहुत अच्छा है और अपनी बात को कहने में सक्षम होते हैं और दूसरे को सत्य करा सकते हैं अपनी बात को। एक कीर्ति बहुत होती है इनकी, यश बहुत होता है, मान सम्मान इनका, ख्याति बहुत होती है 10वें भाव में, क्योंकि यहाँ पर व्यक्ति को राजकीय सम्मान भी मिलता है,
कहीं ना कहीं उसको गवर्नमेंट से कुछ संबंध बना रहता है। 11वें भाव की बात करते हैं। 11वें भाव में बड़ा लाभ राहु फायदा करता है। 11वें भाव में आय के स्रोतों को कई प्रकार से बनाता है। सोर्स ऑफ इनकम एक नहीं होगी इसकी, एक से ज़्यादा होंगी। एक कोई काम भी करता होगा तो जॉब भी करता होगा, जॉब करता होगा कोई बिजनेस भी चलाता होगा, बिजनेस चलाता होगा कि उसकी सोर्स ऑफ इनकम रेंटेड होगी या कहीं से उसको प्रॉफिट और आ रहा होगा। सोर्स ऑफ इनकम इसकी बहुत ज़्यादा होती है और कई तरीके से ये अपनी बुद्धि के बल पर, क्योंकि वहाँ से पंचम की दृष्टि आ रही है और एकादश प्रॉफिट हाउस में राहु बैठा है, तो दोनों से संबंध बनाकर इसको प्रॉफिट ही होगा। इस स्थिति में इसकी जीवन में ऊंचाई मिलती रहेंगी और जो करने की कोशिश करेगा उसमें ये सफलता होगा। ऐसी स्थिति इसकी देखने को बनती है। बात कर लेते हैं 12वें भाव की। 12 भाव में परिश्रमी और यशस्वी बहुत होता है। ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, बहुत ज़्यादा यशस्वी होता है, कीर्ति और यश उसकी गाई जाती है। ऐसा व्यक्ति परिश्रमी बहुत होता है, मेहनत बहुत ज़्यादा करता है, मेहनत करने से चूकता नहीं है, किसी भी प्रकार की मेहनत को हारता नहीं है, चाहे इसको हार्ड वर्क कराओ 24/7 ये अपने काम में लगा रहता है, कर्मठ व्यक्ति होता है। इसकी स्थिति इसलिए खराब होती है जब इसको यहाँ पर राहु के साथ मंगल की युति बन जाए, शुक्र की या शनि की युति बन जाए, तब ये थोड़ा आलस और रोगग्रस्त होता है। वो भी इसको वात और पित्त रोग परेशान करते हैं। अब सब मिलाकर अगर देखें तो राहु अगर आपकी कुंडली में कहीं पे भी पीड़ित कर रहा हो, कोई ऐसी युति बनी हुई हो जो राहु आपको परेशान कर रहा हो, राहु की माँ दिशा अंतर दिशा में राहु आ गया हो, या वर्ष कुंडली में राहु आपको कष्टकारी बन गया हो, उस स्थिति में एक बड़ा सरल उपाय है। गोला ले लीजिए, गोले के अंदर पंजीरी भर दीजिए, जो पूर्णमासी का प्रसाद जो बनाते हैं वो पंजीरी भर दीजिए और उसको बंद कर दीजिए और किसी पार्क में, किसी पेड़ के नीचे, पीपल पे, बरगद के पेड़ के नीचे उसको गोले को दबा दीजिए, उसको बंद करके। कि 1 करोड़ लोगों को भोजन और मकान मुहैया कराने बराबर दान है। यानी कि आपने 1 करोड़ लोगों को भोजन भी कराया और मकान की व्यवस्था भी करी, क्योंकि चींटियाँ उसी के अंदर जाकर अपने अंडे बच्चे दे देती हैं और वहीं पे वो भोजन प्राप्त करते रहते हैं। तो इस उपाय को करने से आपके जीवन में राहु संबंधी किसी भी प्रकार की कष्ट बाधा आ रही हो तो वो दूर हो जाती है। अब एक उपाय और है राहु के लिए, वो कोई भी व्यक्ति कर सकता है। कुत्ते को कुछ ना कुछ देते रहो, मीठा तो मत दो, कुछ रोटी पकवान जो भी बनाते हो आप, जो भी सादा कुछ भी बनाते हो, उसमें से एक हिस्सा कुत्ते को अवश्य देते रहो। यूँ तो पहली रोटी गाय को, दूसरी चिड़ियों को, पक्षियों को और अंतिम रोटी कुत्ते को देने की परंपरा। अगर ऐसा भी व्यक्ति कर लेता तो उसका भी राहु कहीं हद तक उसको पॉजिटिव रिस्पांस देने लगता है। कंबल का दान देना, भोजन कराना, ये भी राहु के उपायों में माने गए हैं। इसके करने से भी आपको मानसिक रूप से और परिवार में जो आपके पास है उसकी रक्षा होती है, जो आपके पास नहीं है ईश्वर की कृपा से वो प्राप्त होता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाकर लिखिए। अगर आप भी अपनी कुंडली दिखाकर कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ हमारे नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण।